ईरान ने इसराइल को नेस्तो नाबूद करने का फैसला कर लिया है। तमाम मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया है। कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान का दो टोक ऐलान। आज रात क्या बड़ा होने जा रहा है और एट द मोमेंट इसराइल और ईरान की जंग की क्या सूरत हाल है और इसराइल के अंदर लोग किस तरह बंकरों में छुप रहे हैं, लेकिन बंकर कम पड़ गए हैं। इसराइल में सैकड़ों की तादाद में बढ़ के हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं उन्हें अपनी मौत सामने नज़र आ रही है। इसराइल में खौफ व हरास इतना ज़्यादा हो चुका है कि तारीख़ में कभी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। क्या तबाहकुन होने जा रहा है, क्या बड़ा होने जा रहा है, दुनिया के तमाम जराइद क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का इस पर क्या मौक़िफ़ है, तमाम खबरें आपसे शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में। मेरा नाम जवाद अहमद है और आप देख रहे हैं जवाद न्यूज़ ऑफिशियल। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि ईरान और इसराइल की इस टाइम सबसे बड़ी वॉर चल रही है और आई थिंक इस वॉर को इस पूरी सदी की 2000 से की जो सदी चल रही है इसकी सबसे बड़ी जंग करार दिया जा रहा है, जिसमें पिछले 4 दिनों से लगातार मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। ईरान का जवाब इसराइल पे जा रहा है, जबकि इसराइल जो है वो टारगेटेड बमबारी भी कर रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर ईरान को नुकसान भी पहुंचा रहा है। लेकिन एट द मोमेंट में अगर आपसे सिचुएशन शेयर करता चलूँ, आज के दिन भी इसराइल और ईरान जो हैं दोनों ने खतरनाक तरीन हमले किए हैं और इस वक्त इसराइल की जो सिचुएशन है वो नाकाबिले बयान है। इसराइल के अंदर जो हैं वो बंकर कम पड़ गए हैं और लोग जो हैं वो रोडों पर उन्हें अपनी मौत नजर आ रही है, वो रो रहे हैं, वो पीट रहे हैं, वो नेतन्याहू के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इसराइल पर वो हमला ईरान ने किया है जो तारीख में कभी ऐसी मिसालें नहीं मिलती। इसके साथ साथ ईरान ने इसराइल पर तल अबीब और हीफा पर मजीद हमले किए हैं, जिसमें 5 शहरी हलाक हुए और 90 से ज़ायद जख्मी हुए। ये आज की मैं आपसे खबर शेयर कर रहा हूँ। इसराइल के मुताबिक 287 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। ईरान ने ऑपरेशन सच्चाई का वादा 3 के तहत हमले किए जो आज हुए। इसके साथ साथ ईरान के सुप्रीम लीडर हमलों की कम से कम सजा करार देते हुए इसराइल के खिलाफ मजीद कार्रवाइयों की धमकी भी दे दी है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ोमेनी साहब ने। इसके साथ साथ इसराइल जो है उसने भी जवाबी हमला किया ईरान पर। इसराइल ने ईरान के 120 से ज़ायद मिसाइल लॉन्चर्स के 10 क़द्स फोर्स के कमांडर पर भी हमला किया है, कमांड मराकज़ को भी तबाह किया है फ़िज़ाई हमलों में। इसके साथ साथ मजीद निशाना भी इसराइल ने बनाया। एट द मोमेंट नाज़रीन अगर सिचुएशन देखी जाए तो ईरान आज रात को जो है वो इसराइल पर तारीख का जो वो हर रात अगला रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, तो आज रात को इसराइल की तारीख की सबसे बदतर रात होने जा रही है, जिसमें ईरान जो है वो बहुत बड़ी तादाद पर हमला कर रहा है। इसराइल का नाज़रीन इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि इसराइल का ईरानी सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशरियात के दौरान हमला। खातून एंकर लाइव नशरियात के दौरान थी कि इसराइली मिसाइल इमारत पर गिरा। ये लाइव जो इस वक्त मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके साथ साथ ईरानी सरकारी टीवी की नशरियात कुछ देर बंद रहने के बाद दोबारा बहाल हो गई। इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी G7 के मौके पर खिताब किया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी मौका आप सबसे शेयर करता हूँ। उनका कहना था कि ईरान को बात करनी चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसके साथ साथ G7 के मौके पर उनकी खुसूसी गुफ्तगू सामने आई है। ईरानी प्रोपेगेंडे का मरकज़ ख़त्म होने वाला है। इसराइली वज़ीर दिफा का हमले का एतराफ़ सामने आ गया, जो इस वक्त हमला एट द मोमेंट किया जा रहा है। इसके साथ साथ ईरानी नशरियाती इदारों को बंद करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। नाज़रीन, ईरान के सरकारी टीवी के करीब बड़ा हमला की आवाज़ सुनी गई है। ईरान जंग नहीं जीत रहा। अमरीकी सदर की G7 ममालिक पर एक भोंडी गुफ्तगू है नाज़रीन। लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं मज़ीद अगर अपडेट देता चलूँ तो ईरान के इसराइल को तल अबीब फौरी खाली कराने का हुक्म सामने आया है। ईरानी सदर का पाकिस्तान से भी सारे यकजहती सामने आई है। इसराइल का मगरबी तेहरान के फ़ौजी अड्डे पर आज हमला किया गया है। इसके साथ साथ तेहरान के आसमान का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। नेतन्याहू का इंकशाफ सामने आया है। इसके साथ साथ इसराइली वज़ीर दिफा ने एक बयान दिया था कि ईरानी हमलों की कीमत तेहरान के रहायशी अदा करेंगे, जिससे वो पीछे हट गए। उनका कहना है कि इसराइली वज़ीर दिफा तेहरान के शहरियों से इंतकाम लेने की धमकी वापस ले ली है उन्होंने। इसके साथ साथ ईरान का इसराइल को तल अबीब खाली कराने का हुक्म, जिस तरह मैंने आपसे शेयर किया, ये सामने आ गया। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा जो है और बैनुल अक़वामी जितनी भी कमेटियाँ हैं, जितने ममालिक हैं वो बहुत मुतहर्रिक हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, चाहे तुर्की हो, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन साहब हों, उन तमाम के राब्ते इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं। अभी आज थोड़ी देर पहले अभी राब्ता हुआ है तुर्की के सदर का और व्लादिमीर पुतिन का। तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग बंद हो, लेकिन ये जंग बंद होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे मैंने शेयर की कि ईरान पर लाइव नशरियात के दौरान उनके जो टीवी चैनल्स हैं उस पर बड़ा हमला किया गया
और इसके साथ साथ ईरान ने इसराइल पर आज की रात तारीख की सबसे बदतर रात करार देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। सो लेट्स सी आज रात को क्या होता है। क्या 2000 मिसाइल मार दिए जाएंगे? क्या बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल भी किया जाएगा? क्या ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा? और इसके साथ साथ मजीद क्या यमन से भी हमले होंगे? क्या होगा आज रात? ये तमाम सवालात के जवाब कुछ देर बाद जब ये हैपनिंग स्टोरी मजीद आगे बढ़ेगी कि क्या क्या अटैक होने जा रहे हैं, क्या हमला ईरान प्लान कर रहा है और ईरान आज कैसे इसराइल को मजीद नेस्तो नाबूद करने जा रहा है। इसराइल के लोग मेंटली स्ट्रेस से पागल हो गए हैं। इसराइल के लोग बंकरों में रहे, लेकिन बंकरों की जगह कम पड़ गई है। इसराइल की तारीख में लोगों में ऐसा खौफ देखा नहीं गया जैसा देखा जा रहा है। इसराइल में हर तरफ खौफ का मंजर है। इसराइली जो एयरपोर्ट है सुनसान है, इसराइली बाजार सुनसान है। जो इसराइली लोग हैं उन्होंने आज तक इतना स्ट्रेस, इतनी टेंशन फील नहीं की। वो खुश हुआ करते थे जब फ़लस्तीनियों पर बम गिरा करते थे, लेकिन आज उनके साथ मकाफात अमल हुआ है। पूरा खंडर बना दिया गया तल अबीब को, इसके साथ साथ हीफा के शहर को, इसके साथ साथ यरूशलेम पर भी बमबारी की गई है। इसके साथ साथ नाज़रीन जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। ईरान जंग जो है नाज़रीन इमारत पर इस टाइम सबसे बड़ी खबर यही चल रही है कि जो बम गिरा है इस पर ईरान का क्या रिस्पॉन्स आता है आपसे शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।